हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? मैं चंद्रकांत आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हो आप लोग? आई होप बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और घर पर एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है। पार्ट 1 वर्ब का बेसिक जो पार्ट 1 है उसको हम लोगों ने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया है। तो आज बारी है आपकी पार्ट 2 की। आज हम लोग यहाँ पर पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें देखेंगे क्या देखेंगे बेसिकली, जिसमें हम लोग यूज देखेंगे। क्या देखेंगे? यूज देखेंगे। किसका? यूज ऑफ एक्सिलरी वर्ब। क्या देखेंगे आज हम लोग? यूज ऑफ एक्सिलरी वर्ब। तो सबसे पहले आप लोग पार्ट 1 देख लीजिएगा। पार्ट 1 को जो बेसिक चीज़ें हैं उसको समझ लीजिएगा। उसके बाद ही आप लोग पार्ट 2 की ओर आइए। पार्ट 1 देखने के बाद ही आप लोग पार्ट 2 को देखिएगा, ठीक है? चलिए, तो आज हम लोग क्या देखेंगे? यूज ऑफ एक्सिलरी वर्ब। तो उसके पहले तो देख लेते हैं, हमारा ये रहा आपका पार्ट 1 का, ठीक है, थंबनेल। सभी लोग पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं एक्सिलरी वर्ब होता क्या है। व्हाट इज एक्सिलरी वर्ब? तो एक्सिलरी वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। एक्सिलरी वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब भी दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब बोलते, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है आपका? जो आपका मेन वर्ब के साथ लगता है। किसके साथ? मेन वर्ब के साथ। तो हेल्पिंग वर्ब भी आपके दो टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की होती हैं? दो टाइप्स की होती हैं। क्लियर है इन सबको? चलिए, सो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग हेल्पिंग वर्ब यानी कि एक्सिलरी वर्ब। क्लियर है? तो सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और एक ही चीज़ को ध्यान से समझिए चलिए, ठीक है? ओके, चलिएगा स्टार्ट करते हैं फिर क्लास को, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं यूज ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कैन एंड कुड का यूज कहाँ पर और कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कैन और कुड का यूज कहाँ पर किया जाता है, कैसे करते हैं, सब कुछ पूरा बेसिक से देखेंगे कि हम लोग कैन का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से सब लोग पॉइंट बनाकर लिखते चलिएगा कि कैन का यूज हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, हम लोग कैन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, ध्यान से देखिएगा। कैन का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? कैन का यूज हम पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी में करते हैं। कहाँ पर? जब भी कहीं पर पावर की बात की जाए, एबिलिटी की बात की जाए, कैपेसिटी की बात की जाए, तो वहाँ पर हम लोग किसका यूज करते हैं? वहाँ पर हम लोग कैन का यूज करते हैं। कब? जब आपका प्रेजेंट की बात की जाए, जब आपका जो सेंटेंस है प्रेजेंट या फ्यूचर की बात की जाए। लेकिन अगर यहाँ पर पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट में हम लोग कैन का यूज ना करके किसका यूज करेंगे? कुड का यूज करेंगे। होता यूज दोनों का सेम ही जगह होता है। कैन और कुड का यूज कहाँ पर होता है? पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी के रूप में, ठीक है। पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी के रूप में ही होता है किसका यूज? कैन और कुड का। लेकिन कैन का यूज कहाँ पर होता है? प्रेजेंट में। और जब बात करें पास्ट की, जब हम लोग पास्ट में पहुँच जाएं, तब अगर वहाँ पर पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी की बात की जाए तो वहाँ पर हम लोग किसका यूज कर देते हैं? वहाँ पर हम लोग कुड का यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखा जाए अगर, तो पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपके सामने। पहला एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? कैपेसिटी की बात की जा रही है कि वो लिफ्ट को, क्या बॉक्स को क्या कर सकता है? उठा सकता है, ठीक है। तो ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, यहाँ पर प्रेजेंट की बात की जा रही है। अगर प्रेजेंट में कैपेसिटी की बात की जाए तो किसका यूज हम लोग करते हैं? कैन का यूज करते हैं, ठीक है। किसका यूज करते हैं? कैन का। अगर यहीं पर बात पास्ट की किया जाए, पास्ट की किया जाता तो यहाँ पर कैन का यूज ना करके किसका यूज कर देते हम लोग? कुड का यूज कर देते। याद रख लीजिएगा, कुड का यूज किस में करते हैं? पास्ट के लिए, और कैन का यूज प्रेजेंट में, ठीक है। ये बात याद कर लीजिए आप लोग। चलिए, ये तो रहा आपका रोल नंबर फर्स्ट। ये क्या था आपका? रोल नंबर फर्स्ट। इसके बाद देखते हैं रोल नंबर सेकंड क्या कहता है। रोल नंबर सेकंड कहता है कैन का जो यूज है वो क्या करने के लिए? परमिशन देने के लिए भी किया जाता है। कैसे यूज? कैन का जो यूज है आपका वो किसके लिए यूज किया जाता है? परमिशन देने के लिए। जब हम किसी से परमिशन मांग देते हैं, क्या देते हैं? जब हम किसी को परमिशन देते हैं तो वहाँ पर किसका यूज हम लोग करते हैं? कैन का यूज करते हैं। जैसे आप बोलते हैं हम लोग यू कैन गो नाउ। क्या बोलते हैं? यू कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो। यहाँ पर हम लोगों ने क्या दे दिया? परमिशन दे दिया उसे कि तुम जा सकते हो। सो यहाँ पर हम लोग किसका यूज़ कर देंगे? कैन का। जब भी किसी भी सेंटेंस में आपको परमिशन देना हो तो किसका यूज़ करेंगे आप लोग? वहाँ पर आप लोग यूज करेंगे कैन का। किसका?
कैन का। क्लियर है? एग्जाम्पल देख लीजिए, यू कैन गो नाउ। चलिएगा रूल नंबर थर्ड देखिए। रूल नंबर थर्ड आपका कैन का यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं। रूल नंबर थर्ड आपका कहता है कि कैन का यूज हम थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, सैद्धांतिक संभावना, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी में भी करते हैं। जहाँ पर भी थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी दिखाई जाए, व्यक्त की जाए, वहाँ पर भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं, वहाँ पर भी हम लोग कैन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक। सभी लोग मिस्टेक करते हैं, है ना, सभी लोग गलतियाँ करते हैं। ये क्या है, आपका थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है। जहाँ पर थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी होती है वहाँ पर हम लोग किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए, रूल नंबर फर्स्ट आपका क्या था, कैन का यूज कहाँ करते हैं। पहली बात थी आपकी पॉसिबिलिटी, कैपेसिटी एंड पावर में। सेकंड आपका क्या था, जब किसी को परमिशन देना हो तो वहाँ पर ही हम लोग किसका यूज़ करते हैं, कैन का यूज़ करते हैं। थर्ड रूल आपका क्या है, जब आपको थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी दिखे वहाँ पर भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं, कैन का यूज़ करते हैं। चलिएगा अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर फोर। रूल नंबर फोर आपका क्या कहता है, कुड का यूज। हम लोग कुड का यूज कहाँ पर करते हैं, तो जब भी किसी भी सेंटेंस में आपको या कहीं पर भी आपको रिमोट पॉसिबिलिटी दिखे या रिमोट पॉसिबिलिटी को शो करना हो तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कुड का यूज़ करते हैं। कैसे, एग्जाम्पल देखिएगा, लिखो देयर कुड बी ए बम अंडर योर शीट। देयर कुड बी ए बम अंडर योर शीट, तुम्हारे शीट के नीचे क्या है, एक बम पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमोट पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। रिमोट पॉसिबिलिटी की जहाँ पर भी बात की जाए या जहाँ पर भी शो किया जाए तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, कुड का यूज़ करते हैं। फिर से यहाँ पर समझ लीजिएगा, कैन का यूज हम कहाँ पर करते हैं, तो कैन का यूज हम करते हैं थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी में। कि कहाँ पर, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, सैद्धांतिक संभावना जहाँ पर शो की जाती है, जहाँ पर अव्यक्त की जाती है, वहाँ पर करते हैं हम लोग कैन का यूज। लेकिन जहाँ पर रिमोट पॉसिबिलिटी शो करना हो वहाँ पर हम लोग किसका यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर फाइव। रूल नंबर फाइव देखिएगा, रूल नंबर फाइव क्या कहता है, जब भी आपको फ्रेंडली रिक्वेस्ट शो करना हो, क्या करना हो, फ्रेंडली रिक्वेस्ट शो करना हो, कहाँ पर, प्रश्नवाचक वाक्यों में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको पॉसिबिलिटी और रिक्वेस्ट शो करना हो, कैसा, फ्रेंडली रिक्वेस्ट, तो वहाँ पर हम लोग किसका यूज़ करते हैं, कैन का यूज करते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, रूल नंबर फाइव क्या कहता है कि कुड का यूज हम कहाँ पर करते हैं, जब आपका फ्रेंडली रिक्वेस्ट करना हो तो वहाँ पर कैन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, जहाँ पर भी आपका फ्रेंडली रिक्वेस्ट हो, मतलब कैसे, कैन आई टेक योर स्कूटर। जब भी आप अपने किसी फ्रेंड से कोई चीज़ मांगते हैं तो वहाँ पर क्या बोलते, रिक्वेस्ट ही करते हैं। वो कौन सी रिक्वेस्ट होती है, फ्रेंडली रिक्वेस्ट होती है। तो जहाँ पर भी आप फ्रेंडली रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, कैन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, कैन का। जब भी आप किसी अपने फ्रेंड से कोई भी चीज़ मांग रहे हो इंटरोगेटिव फॉर्म में, ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग क्या बोलेंगे, कैन का यूज। कैसे, कैन यू टेक योर पेन, कैन आई टेक योर स्कूटर, ऐसे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए आपके सामने, एग्जाम्पल ये रखा हुआ है, कैन आई टेक योर स्कूटर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। कैसी रिक्वेस्ट, फ्रेंडली रिक्वेस्ट की जा रही है, इसलिए यहाँ पर किसका यूज हुआ है, कैन का यूज हुआ है। क्लियर है, किसका यूज हुआ है, कैन का यूज हुआ है। जब भी आपका औपचारिक, कैसे, और से फॉर्मेलिटी टाइप में आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, कैसे, फॉर्मेलिटी टाइप से, मतलब फर्जदायगी अदा कर रहे हैं और ऐसे निवेदन कर रहे हैं तो वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, कुड का। याद रख लीजिएगा, जब आप फॉर्मेलिटी शो कर रहे हो, फॉर्मेलिटी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, कुड का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, कुड का यूज़ करते हैं। जैसे कुड आई टॉक, कुड आई टॉक मिस्टर शुक्ला, क्या मैं मिस्टर शुक्ला से बात कर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर्मेलिटी रिक्वेस्ट की जा रही है, एक तरह से फर्जदायगी रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे आप लोग, कुड का। जहाँ पर जो फ्रेंडली रिक्वेस्ट करना हो तो कैन का, फर्जदायगी यानी फॉर्मेलिटी रिक्वेस्ट करना हो तो किसका यूज़ करेंगे, कुड का यूज करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब एक नोट बनाकर लिख लीजिएगा आप लोग। नोट बनाकर क्या लिखेंगे, एबल टू का यूज हम लोग कैन और कुड के साथ नहीं करते। एबल टू का यूज हम लोग कैन और कुड के साथ नहीं करते। क्यों नहीं करते, ध्यान से सुनिएगा। एबल टू का मतलब क्या होता है, सामर्थ्य शो करना होता है, पावर शो करना होता है। एबल टू मतलब क्या होता है, योग्य होना,
ठीक है, एबिलिटी बता रहा है, पावर बता रहा है। और कैन और कुड का मतलब भी आपका क्या होता है, पावर होता है, पॉसिबिलिटी होती है और एबिलिटी होती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कैन और कुड के साथ किसका यूज नहीं करेंगे, एबल टू का यूज नहीं करेंगे। अगर हम किसी भी सेंटेंस में दोनों को एक साथ यूज कर देते हैं तो वहाँ पर हमारा सेंटेंस कैसा बन जाएगा, सुपर फ्लो बन जाएगा। हमारा सेंटेंस कैसा बन जाएगा, सुपर फ्लो बन जाएगा। सुपर फ्लो का मीन्स क्या होता है, एक ही वर्ड के दो अलग अलग सेम मीनिंग। ठीक है, किसी भी वर्ड के दो सेम मीनिंग हो, और जब भी आप एक वर्ड के दो सेम मीनिंग लिख देंगे सेंटेंस आपका कैसा हो जाएगा, सुपर फ्लो हो जाएगा। इसलिए हम दो में से एक का ही यूज करेंगे, या तो एबल टू का यूज करेंगे या तो कैन या कुड का यूज करेंगे। दोनों को एक साथ हम लोग कतई यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अगर यूज कर देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इससे आपके एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं, एरर पूछे जाते हैं। आपको नीड टू और कुड या कैन एक साथ दे दिया जाएगा। आपसे बोला जाएगा कि यहाँ पर क्या एरर है, इसमें आपको क्या बताना होगा, एरर फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, यहीं पर आपको क्या कर देना है, एक मार्क कर देना है कि यहीं पर आपका जो सेंटेंस है वो एरर है। क्लियर है। चलिए अब एक सेंटेंस इसको समझते हैं, सेंटेंस हमारा क्या है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर आपको लिखा गया है एक सेंटेंस, आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो। आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो। अब बोल दिया जाए आपसे इसमें एरर आपको फाइंड आउट करना है, तो बताइए क्या एरर होगा इसमें। तो सभी लोग जान गए होंगे कि अगर आपके सेंटेंस में कैन नॉट लगा है, मतलब कैन यूज हुआ है, तो इसमें एबल टू तो कहीं भी दूर दूर तक नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, एबल टू नहीं आएगा, है ना। सब लोग समझ गए होंगे। तो इसका सही सेंटेंस क्या बन जाएगा, करेक्ट सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई कैन नॉट बी कम टुमारो। आई कैन नॉट बी कम टुमारो, ये आपका क्या होगा, करेक्ट सेंटेंस होगा। यहाँ पर आपको एबल टू लगा हुआ है, ये क्या है, सुपर फ्लो को शो कर रहा है। इसलिए इस वर्ड को हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। इसका जो करेक्ट सेंटेंस है ये आपका लिखा हुआ है, आई कैन नॉट कम टुमारो। क्लियर है। जैसे आप लोग यहाँ पर कैन का यूज नहीं करना चाहते, जैसे यहाँ पर आप लोग, मैंने अभी बताया आपको, या तो कैन यूज कीजिए या तो एबल टू यूज कीजिए। अब मान लीजिए आपका मन नहीं है कि आप कैन यूज करें, तो सेंटेंस क्या बनेगा, तो सेंटेंस आपका बन जाएगा, आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो। आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो, मैं कल नहीं आ पाऊँगा। ठीक है, यहाँ पर एबल टू किसकी बात के लिए, पॉसिबिलिटी बता दी कि वो कल नहीं आ पाएगा। क्लियर है ना। तो जब भी आपको एबल टू दिखेगा तो उसके साथ कैन या कुड यूज नहीं करेंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ तक तो था आपका यूज ऑफ कैन एंड कुड। आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। फिर से एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ मैं आपको। पहला आपका क्या था, पहला रूल क्या था आपका, कैन का यूज कहाँ पर करते हैं, जब पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी की बात की जाए। जब किसी भी सेंटेंस में प्रेजेंट में पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी की बात की जाए तो वहाँ पर हम लोग किसका यूज करते हैं, कैन का। लेकिन जब आप इसी को पास्ट में यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, पास्ट में, पास्ट फॉर्म में चले जाते हैं, तो वहाँ पर हम लोग कुड का यूज करने लगते हैं। ये तो था आपका रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है आपसे, रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। जब भी आपको किसी से परमिशन लेना हो, जब भी आपको किसी से परमिशन लेना हो या परमिशन देना हो, तो वहाँ पर ही हम लोग क्या कहते हैं, कैन का यूज करते हैं। कैसे बोलते हैं, यू कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो अभी, तुम अभी जा सकते हो, है ना। जब भी क्लास में किसी से बोलते हैं तो क्या बोलते हो, यू कैन गो नाउ। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस था। थर्ड यूज है आपका कैन का, कि थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी शो करने के लिए किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। क्लियर, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। सेकंड, जब आप रिमोट पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, रिमोट पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर किसका यूज करते हैं, वहाँ पर कुड का यूज करते हैं। ये बात भी क्लियर है सबको, किसका यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। अगला रूल था रूल नंबर 5 आपका, कि कैन का यूज हम तब करते हैं जब फ्रेंडली रिक्वेस्ट करना हो। क्या, कैसी रिक्वेस्ट, फ्रेंडली रिक्वेस्ट। और जब औपचारिक रिक्वेस्ट करना हो, मतलब फॉर्मेलिटी रिक्वेस्ट करना हो, तो वहाँ पर हम लोग कुड का यूज करते हैं। ये था आपका रूल नंबर 5। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या था आपका, स्टार बनाकर लिखना था, नोट बना करके, कि एबल टू के साथ हम लोग कभी भी कैन और कुड का यूज नहीं करते हैं। कैन और कुड का यूज नहीं करते हैं। अगर हम कर देते हैं तो हमारा सेंटेंस कैसा हो जाता है, सुपर फ्लो हो जाता है। कैसा हो जाता है, सुपर फ्लो हो जाता है। इसलिए हम दोनों वर्ड को एक साथ यूज नहीं करते हैं। तो चलिएगा आज के लिए यहीं तक। आज हम लोगों ने देखा केवल कैन एंड कुड का यूज। नेक्स्ट क्लास में हम लोग
मे, माइट एंड मस्ट का यूज देखेंगे। किसका यूज? मे, माइट एंड मस्ट का यूज देखेंगे। मे, माइट एंड मस्ट। कल हम इन तीनों को यहाँ पर बेसिक से डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू क्लास, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट डे। क्लियर ना? ओके।